मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। मारीपुर स्थित एक होटल के सभागार में हम संरक्षण एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिसको लेकर वे मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलना चाहिए। एक बड़ी आबादी आज भी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो इनमें आगे बढ़े हुए हैं। बाबा साहेब के नीतियों से ही पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस बात से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को, आज़ादी को खतरा हो, वैसे धार्मिक जुलूसों व आयोजनों पर भारत सरकार को रोक लगा देना चाहिए। परिवारवाद के राह पर हम पार्टी के चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने योग्य आदमी के हाथ में पार्टी का कमान दिया है, जो हमसे भी ज़्यादा योग्य है। अगर परिवारवाद के राह पर होते तो दूसरे बेटे भतीजे को कमान देते तो यह कहा जा सकता था, लेकिन योग्य आदमी के हाथ में पार्टी का कमान देना कोई गलत नहीं है। यह भ्रम है। बोचाहा के उपचुनाव में एनडीए के करारा हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन इस मुद्दे पर विचार करेगी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिना कोई विचार किए हुए उम्मीदवार देना ही हार का कारण बन गया। जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को टिकट दिया जाता है, जो ऐसा नहीं हुआ और जनता के सहानुभूति में वह जीत गया। यह एक एक्सीडेंट है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारी जीत से अति उत्साहित भाजपा ने जल्दी में उम्मीदवार का फैसला कर दिया, जो हार के कारण बन गया। राजद के ए टू जेड के पार्टी होने के सवाल पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी की वजह से पार्टी की ये हालत है। उन्होंने बताया कि तेजस्वी अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुना है, नहीं कभी आगे वह सुनेगा। बताया जाए आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, अभी दौर चल रहा है 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही है विभिन्न जगहों में। कल हम लोग केसरिया में यानी कि 18 तारीख को 17 तारीख को केसरिया में हम लोगों ने किया और 16 तारीख को आप लोग देखा होगा कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई। तो इसी तरह से आज मुजफ्फरपुर के पारू में है जयंती मनाने का कार्यक्रम और अभी 11 बजे वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी संदर्भ में हम अभी आए हुए हैं। अब सवाल है, हम सवाल कल जिस तरह से आपने ट्वीट किया से पूरे देश में हर रथ को रोक देना चाहिए, वो मुस्लिम का हो या हिंदू का, क्योंकि कि सांप्रदायिक तत्व के मामले ज़्यादा आते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कल तो जो हमारा ट्वीट हुआ है इसी लहजे में हुआ है। ऐसे धर्म धारण करने का, धर्म प्रचार करने की हमें आज़ादी है, संविधान ने दिया है। लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि किसी के कार्यकलाप से किसी दूसरे को कोई घाटा हो या सामाजिक उन्माद हो, जिसमें राष्ट्रीय एकता पर किसी न किसी रूप में आँच आवे। तो वैसी परिस्थिति में यदि इसकी क्लाइमेक्स है, बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे जो प्रदर्शन होते हैं उसको रोक देना चाहिए भारत सरकार को। अभी क्या उचित है किसी के मस्जिद पर हम कोई झंडा गाड़ दे, किसी के मंदिर पर कोई झंडा गाड़ दे, तो ये तो गलत बात है। राष्ट्रीय झंडा अगर गाड़ देता तो एक बात भी बनती, लेकिन यहाँ पर एक धर्म विशेष का झंडा गाड़ा गया। हम तो समझते हैं बहुत आपत्तिजनक है। अगर ये प्रक्रिया होती रहेगी, एक्शन रिएक्शन, तो इसका मतलब कि देश में धार्मिक उन्माद पैदा होगा और धार्मिक उन्माद पैदा होगा तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। जो है सौंप दिया है संतोष मार्गी ने, कहीं ना कहीं आप जो है
साथ में एनडीए के हैं, और यह जो विचारधारा जो परिवारवाद का नरेंद्र मोदी विरोध करते हैं, तो आप परिवारवाद के राह पर चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क तो करना पड़ेगा कि कौन परिवार को हमने सौंपा बागडोर, वो परिवार को जो 10 वर्ष तक यूनिसेफ का काम करते रहा, पोल पर चढ़ करके गरीबों में प्रचार करते रहा, स्वास्थ्य और ये सब चीज़। उसके बाद जब हम विधायक और मंत्री थे तो 5-7 साल हमारे साथ वो एक्टिव काम किया, और उसके बाद एमएलसी में उसका नॉमिनेशन हुआ। और जहाँ तक योग्यता की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया, मगध यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी किया, और दिल्ली से उन्होंने नेट की परीक्षा की, और इसी के बदौलत आज गया कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में वो प्रोफेसर है। यानी कि वो योग्य है, हमसे ज़्यादा योग्य है। अगर जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन होता है, अगर वो अपने पेरेंट्स से योग्य है तो इसको पारिवारिक बात नहीं कही जाएगी। हाँ, इसीलिए इस चीज़ को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने कोई परिवार तो हमारा और है, दूसरा बेटा है हम उसको दे देते, हमारा भतीजा है उसको दे देते, तो एक बात भी थी। सर एक और सवाल, यहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया वह सरकार के खिलाफ दिया, आखिर क्या कारण है कि जनता इतना? देखिए, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात आई है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं करता है। वही बात यहाँ इंडिया के डेमोक्रेसी में है कि राजा कोई गलती नहीं करता, उसका जो भी वर्डिक्ट है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बोचहा में जनता का वर्डिक्ट आया, हम लोग उसको स्वीकार किया। अब रही बात कि क्या कारण है, इसकी समीक्षा भाजपा करे या एनडीए के लोग करें। एक कमी हुई है हमारे एनडीए में कि जिस समय टिकट का बंटवारा हो रहा था, कम से कम सब लोग आपस में बैठ मिल कर के तय करते कि कौन वहाँ का कैंडिडेट होगा। यूनिलैटरली एक पार्टी ने वहाँ पर अपना दे दिया कैंडिडेट, और हम लोगों को हर हालत में समर्थन करना पड़ा, लेकिन जनता को ये रास नहीं आई, और इसीलिए वहाँ पर इस तरह की घटना घटी। रास नहीं आया या सरकार की नीतियाँ रास नहीं आ रही है जनता? नहीं, कैंडिडेट का मामला था। अब सवाल है कि ये पर प्रेसिडेंस है, पूर्व उदाहरण है कि जहाँ उपचुनाव होते हैं तो जो एमएलए या एमपी दिवंगत होते हैं उनके परिवार को ही दिया जाता है। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन की बात होती, एनडीए की बैठक होती, तो सबसे पहला प्रस्ताव हम लोग का होता कि मुसाफिर पासवान जी के बच्चे अगर हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी हैं, तो उनको टिकट दिया जाना चाहिए। और उनको टिकट न दे करके किसी दूसरे को टिकट दिया गया, और इसका सहानुभूति का लाभ जो हमको लेना चाहिए था, वो सहानुभूति का लाभ दूसरे लोग ले लिया और जीत गए। सनत मल्लाह के नाम पर मुकेश सहनी उतरे बोचहा में, उनको कारी हरार का सामना करना पड़ा। जातिगत जो राजनीति है कब खत्म होगी? देखिए, इसके लिए समाज को आना होगा, सबको आना होगा। एक आदमी अगर कुछ ऐसा करेगा तो उससे समाज में सुधार आ जाएगी, सो बात नहीं है। और वो जहाँ तक सन्ना मल्लाह की बात उन्होंने किया, एक मैसेज देना चाहा अपने समाज को कि उस समाज में भी कुछ लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और सवाल ये भी है कि हमारा सारा अंग है, इस उंगली में अगर घाव लगी है तो हम नाक में मलहम नहीं लगाएंगे या ये अंगूठा में मलहम नहीं लगाएंगे, हम इसी में मलहम लगाएंगे। तो इसीलिए समाज का जो है, जैसे आज हम करते हैं, हमारी पार्टी में मुसहर भैया परिवार ज़्यादा है और लोग भी हैं, तो कारण है सब कुछ जानते हैं, आप हैं, वो हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो समाज हाशिए पर है। अगर उसकी भलाई के लिए कुछ नया काम करने की बात करते हैं, इसमें अगर कोई जातीयता की बात कहेगा तो ये उचित नहीं है। इस हार को